मंडला 2047 प्रथम प्रारूप परिचर्चा आयोजित। कलेक्टर ने ईमेल आईडी जारी कर मांगे सुझाव। पीएचई मंत्री भी हुई शामिल। मंडला में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिला प्रशासन ने विजन मंडला 2047 प्रथम प्रारूप परिचर्चा गुरुवार को आयोजित की। मंत्री संप्रिया ने उइके ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। विकास के लिए आमजन सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करे। इसी उद्देश्य से यह परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में 2047 तक मंडला जिला का विकास आदर्श जिले के रूप में किस तरह हो सकता है, इस विषय पर उपस्थित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया कर्मियों से चर्चा कर सुझाव लिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने लोगों के सुझाव को स्थानीय आवश्यकताओं और उपयोगिता के आधार पर मंडला जिले के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात कही। इसके लिए कलेक्टर ने ईमेल आईडी ggw.mandla2024@gmail.com जारी की और जिलेवासियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास, पर्यटन सहित अन्य विषय में सुझाव मांगे। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, आमजन सहित मीडिया कर्मी मौजूद रहे। मंडला से संजय नंदा की रिपोर्ट। माननीय सभी अध्यक्षगण, हमारे सभी जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्य और हमारे सम्मानीय सभी वरिष्ठ नगर के सभी मेरे प्रबुद्ध आत्मीय सभी भाइयों बहनों, सभी सम्मानीय अधिकारीगण, सभी मीडिया के मेरे साथीगण, और आज जिस तरीके से एक साथ जुड़े होने के लिए जिस तरीके से सुशासन सप्ताह के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार जो माननीय एसपी साहब का बंगला है, यदि अपन एक ब्रिज लेके मंडला फोर्ट से उसको एक्सटेंड करके मंडला तक लेके आए तो वो रनिंग में पड़ेगा। वो तो इसका एक प्रोजेक्ट भी बना था मेरे ख्याल से। तो इस पर अपन प्रयास करें कि एसपी साहब का बंगला शिफ्ट होके और वहाँ पर स्टेशन बन जाए। एक अच्छा प्रयास होगा मंडला में, क्योंकि मंडला फोर्ट से एकदम सामने ही है, वो पूरा लाइन पे ही है। मंडला से जयपुर के बीच अगर कोई नया औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित करें तो एक बड़ा विकास में वो वहाँ पे ये हमारा सबसे पहले पहल यही रहा कि हमारे यहाँ के व्यापारियों को अच्छा सुविधा मिल जाए, क्योंकि मनेरी के बारे में बार बार कहते थे मंडला जिले में जरूर मनेरी है, पर अधिकतम जबलपुर जिले के लोग ज़्यादा उसका फायदा ले रहे हैं। तो इसके तहत पे 60 एकड़ से ज़्यादा जमीन हमने मोहनिया पटपरा में शासकीय जमीन, ये सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे शासकीय जमीन, और जिस तरीके से एमएसएमई और उद्योग वालों ने आकर के वहाँ पे देखा और वो जगह को पूरा सत्यापन करने के बाद वो जमीन हमने हस्तांतरित अभी एक सप्ताह पहले उद्योग को दे दिया है। और उसमें 26 हमारे व्यापारी बंधुओं ने ऑनलाइन आवेदन भी किया कि हमको ये जमीन चाहिए। और चूंकि वहाँ पे इसलिए रखा गया है कि भविष्य में हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रेन लाइन नहीं आएगी, उसके लिए भी हम सब लोग पहल करेंगे कि इंदौरी तक भी ट्रेन जाए वहाँ से। तो उसके लिए भी भविष्य के हिसाब से ये उद्योग वहाँ पे लग रहा है और शहर से भी ज़्यादा दूर नहीं, मात्र 12 किलोमीटर ही दूर है। तो मैं मानती हूँ कि वहाँ सबसे बेस्ट जगह है। इस पे जिस तरीके से आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती 25 तारीख को रहती है, हमारी सरकार और हमारे संगठन ने सुशासन दिवस के अवसर पर लगातार एक सप्ताह तक कई प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। और जिसपे आज यहाँ पे हम लोगों ने विजन मंडला के नाम से आज यहाँ पे हमारे सभी मीडिया के बंधु, जनप्रतिनिधि, समाज के अलग अलग स्थानों में जिम्मेदारी निभाने वाले ऐसे सभी हमारे प्रबुद्धजन, व्यापारी बंधु, सब लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के हमारा 2047 में मंडला कैसे होगा उसको लेकर के अलग अलग चर्चाएं हुई। कुछ हमारे मीडिया बंधुओं की तरफ से भी सुझाव आया, कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से सुझाव आई, कुछ हमारे व्यापारी बंधुओं की तरफ से सुझाव आई। तो कुल मिलाकर के ये है कि सिर्फ क्षेत्र का विकास के लिए सिर्फ सरकार और जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदारी नहीं है, समाज के सभी एक नागरिकों की जिम्मेदारी है कि समाज के रहने वाले सभी भाई बहनों का विकास कार्यों में सरकार को कंधे से कंधे मिला करके योगदान और सहयोग करें। कई बार ये होता है कि हम जो काम जनता के लिए बहुत आवश्यक है पर कई बार उसको छोड़ देते हैं,
तो ऐसी स्थिति में जब समाज के तरफ से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के काम करने वाली ये सरकार है, तो उस तर्ज पे हमारी सरकार मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हो रहा है और ये सभी जिलों में परिचर्चा का एक सफलतम ऐसा चर्चा के लिए एक छत में सब लोगों को बुलाया गया, जिसपे आज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे अधिकारी के साथ साथ सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन में काम करने वाले ऐसे सभी भाई बहनें यहाँ पे उपस्थित हुए थे। बहुत अच्छे चर्चाएं हुई हैं और वो चर्चा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए एक यहाँ पे एक साइड भी यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जिसके माध्यम से लोग अपने अपने सुझाव पूरे जिले के लिए वो दे सकें, मंडला विधानसभा के लिए दे सकें, ताकि उसका पालन हम सब लोग करके और जिले को अच्छा बना सकें। थैंक यू। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।